हेलो स्टूडेंट। तो ये हमारा अब आपका जो मैथ का पेपर है वो 13 तारीख को है BCA का। इसको कुछ इम्पोर्टेंट मैंने यहाँ पर टॉपिक्स हैं जो कि आपको कवर कर सकते हो इनको। अब जैसे कि आपको ऑलरेडी पता होगा कि हमारा जो टोटल जो पेपर होता है वो 112 मार्क्स का होता है। 112 मार्क्स का कैसे होता है कि सेक्शन ए में 5 क्वेश्चन होते हैं जो कि 3 मार्क्स के होते हैं। सेक्शन बी में 3 क्वेश्चन आते हैं जो कि 7.5 मार्क्स के होते हैं ईच क्वेश्चन। और सेक्शन सी में 5 क्वेश्चन होते हैं जो कि 15-15 मार्क्स के होते हैं। अब इन क्वेश्चंस को अगर हम इनके मार्क्स को अगर हम प्लस करें तो वो कितना बैठता है 112। आपको ओनली 75 नंबर का अटेंड करना है। सेक्शन ए में जो 5 क्वेश्चन है उसमें आपको टोटल ऑल क्वेश्चंस आपको अटेंड करने होते हैं। सेक्शन बी में 3 क्वेश्चन होते हैं, 3 में से 2 क्वेश्चन अटेंड करने, एक क्वेश्चन आपको छोड़ना ही छोड़ना है। और सेक्शन सी जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे पास में, उसमें 5 क्वेश्चन आपको मिलेंगे जिसमें 3 क्वेश्चन आपको अटेंड करने हैं और 2 क्वेश्चन आपको छोड़ने हैं। तो हमारे पास जो यूनिट है वो है ओनली 4 यूनिट। अगर कोई भी आप 2 यूनिट यहाँ से कंप्लीट करते हैं तो आप 45 से 50 मार्क्स का वहाँ पर अटेंड कर सकते हैं अपना एग्जाम। 75 में से 50 मार्क्स का कोई भी 2 यूनिट अगर आप कंप्लीटली करते हैं। मान लीजिए कि अगर आपको लगता है कि पूरी यूनिट आप नहीं कर पा रहे हैं तो उनके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। जैसे यूनिट नंबर फर्स्ट हमारे पास में जिसका नाम है सेट्स रिलेशन एंड फंक्शन। इसमें आप टाइप ऑफ सेट्स जो कि नॉर्मल्स हैं वो आप कर सकते हो वहाँ पर। एक यूनियन, इंटरसेक्शन और डिफरेंस से रिलेटेड हमने वहाँ पर क्वेश्चन किए थे कि यूनियन किस तरीके से फाइंड करते हैं, इंटरसेक्शन कैसे फाइंड करते हैं जब हमें सेट्स गिवन हो, और उसका डिफरेंस कैसे फाइंड करते हैं। एक क्वेश्चन आपको यहाँ से मिलना ही मिलना है वहाँ पर। वेन डायग्राम से रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है जो कि हमने मैथमेटिक्स, फिजिक्स और ऑलरेडी वो क्लास में हमने क्वेश्चन किए थे। तो अगर आप वेन डायग्राम का यहाँ से बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है, बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, आप ऑलरेडी वहाँ पर देख सकते हो जो कि नोट्स हैं उसमें ऑलरेडी ये सारे क्वेश्चन गिवन हैं। तो वेन डायग्राम से क्वेश्चन बहुत इजी तरीके से सॉल्व होता है। तो ये 3 क्वेश्चंस हैं जहाँ पर आपको वहाँ पे क्वेश्चन मिलना ही मिलना है। वहाँ पर क्वेश्चन 7.5 और एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। अगर ये प्रीवियस ईयर में आया है डी मॉर्गन लॉ तो फिर आपको नहीं करना है। अगर नहीं आया है तो ये आपको रट के लेके जानी है ये थ्योरम। इसके चांस फिर बहुत ही ज़्यादा हो जाएंगे डी मॉर्गन लॉ के। इसी में फिर आपका रिलेशन है। रिलेशन किस तरीके से फाइंड करते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट से, बहुत ही इजी है। आप एक क्वेश्चन रिलेशन का सिर्फ डिवाइडेड वाला करके लेके चले जाना। डिवाइडेड वाला या फिर ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन, इक्वल टू, ये सब चीज़ हमने किए हैं और डिवाइडेड वाले क्वेश्चन हमने किए हुए हैं। तो इस तरीके से किस तरीके से हमें रिलेशन हम फाइंड करते हैं और रिलेशन को किसी को डायग्राफ से कैसे रिप्रेजेंट करते हैं और उसको मैट्रिक्स से कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। बस रिलेशन के अंदर आप ये टॉपिक आप कवर कर लेना। रिलेशन कैसे फाइंड करते हैं किसी भी सेट के लिए, ग्रेट लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, एक क्वेश्चन करोगे उसी में क्लियर हो जाएगा। और ये आपका डिवाइडेड वाला होगा, ठीक है, डिवाइडेड करता है। और जब रिलेशन हमें फाइंड हो जाता है, रिलेशन को फाइंड करने के बाद उसको ग्राफ में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं और मैट्रिक्स से कैसे रिप्रेजेंट करना है, तो यहाँ से क्वेश्चन हो जाएगा। ये आपका रिलेशन का इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके यहाँ पे क्लियर कंप्लीट हो जाएंगे। और फिर हम पहुँचते हैं अगर फंक्शन में, देखो वॉर्सल एल्गोरिथम इस बार ही ऐड हुआ है आपके सिलेबस में और ये बहुत ही ईजी है, बहुत ही ईजी। तो ये वॉर्सल एल्गोरिथम से ऑलरेडी हमने वहाँ पर फाइंड किया हुआ है। ट्रांसिटिव क्लोजर को हम वहाँ पर फाइंड करते हैं। फंक्शन में टाइप ऑफ फंक्शन कर जाना, 3 मार्क्स का आपको एक क्वेश्चन मिल जाएगा। इनवर्स फंक्शन किस तरीके से फाइंड करते हैं, आप बस ये 2 टॉपिक वहाँ से क्लियर करके चले जाना। बाकी टाइप ऑफ फंक्शंस में आप 1 मैनी 1 और इस तरीके से जो भी हमारे पास में 4 टाइप के फंक्शंस थे उनकी सिर्फ डेफिनेशन से एक बार देख लेना, वहाँ से वो क्लियर हो जाएगा। क्योंकि हमें ज़्यादा टॉपिक ये जो है बहुत ही लेंथी टॉपिक्स में है। अगर आपने ये कवर कर लिया तो आपको फंक्शंस में थोड़ा सा रिलैक्स मिल जाएगा। तो इसमें हमारे पास में यूनिट नंबर 1, यूनिट नंबर सेकंड में है काउंटिंग एंड रिकर्सन रिलेशन। बहुत बड़ी यूनिट है, बहुत बड़ी यूनिट है। आपको देखना है कि आपको इसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करना है। यहाँ पर इसमें 4 आपके पास में चैप्टर हैं। फर्स्ट में परमुटेशन, बाइनोमियल, रिकरेंस रिलेशन और एक हमारे पास में जेनरेटिक फंक्शन भी है। तो ऑलरेडी देखो फैक्टोरियल, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन का है। तो परमुटेशन और कॉम्बिनेशन में से आप सिंपल क्वेश्चन आप करके लेके जाना। परमुटेशन का फॉर्मूला, कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन के फॉर्मूले में आप कॉम्बिनेशन के चैप्टर में एक हमारे पास में कमेटी का क्वेश्चन होगा। तो कमेटी किस तरीके से हम फाइंड करते हैं, एक कमेटी का क्वेश्चन आप 100% आप यहाँ से करके चले जाना, कॉम्बिनेशन का क्लियर हो जाएगा। परमुटेशन का ऑलरेडी जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है या न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपको वहाँ पे मिलने वाला है एक, जिसमें n की वैल्यू हम फाइंड करते हैं। तो आपको इसमें चारों टॉपिक्स में से कौन सा कवर करना ये आपको देखना है।
जो सारा कोर्स करेंगे उनके लिए प्रॉब्लम नहीं है। आप अगर नहीं कर पा रहे हैं परमुटेशन को तो कॉम्बिनेशन का एक कमेटी वाला क्वेश्चन कर लेना ओनली। बाइनोमियल में आप ऑलरेडी एक्सपेंड करना है तो फॉर्मूले को, अगर आपको फॉर्मूला आता है तो पॉजिटिव टर्म के लिए और नेगेटिव टर्म के लिए तो एक ही फॉर्मूला है, तो अगर आप उसको कर सकते हैं तो बाइनोमियल का आपका ये क्वेश्चन वहाँ पर मिल जाएगा। रिकर्सन रिलेशन है, इससे ये बहुत बड़ी यूनिट है यहाँ पर। इसमें आप एक होमोजीनियस के लिए एक क्वेश्चन सिर्फ सॉल्व करके चले जाना कि होमोजीनियस जब इक्वेशन हमें गिवन हो, इसका मतलब इक्वल टू में जब जीरो गिवन हो तो उसको किस तरीके से सॉल्व करते हैं, बस आप ये वाला क्वेश्चन इसमें करके चले जाना। एक क्वेश्चन आपको 100% मिल जाएगा। लीनियर का होमोजीनियस इक्वेशन आप करके चले जाना, बस एक पार्ट उसी में आपको एक क्वेश्चन मिल जाएगा। सेकंड वाले को मत छेड़ना जिसमें पर्टिकुलर सॉल्यूशन है, फिर वो बहुत लेंथी पार्ट में पहुंचेगा क्वेश्चन आपका। बाइनोमियल में अगर आप कर सकते हो तो बाइनोमियल में मिडिल टर्म्स हैं, आपको एक कोफिशिएंट ऑफ टर्म्स हैं, तो उस तरीके से अगर आप कर सकते हो तो करना, वरना होमोजीनियस और कॉम्बिनेशन का पार्ट तो आप करके चले ही जाना, ये इंपॉर्टेंट में होगा आपका। यूनिट 3 है एलिमेंट्री ग्राफ थ्योरी। अब ग्राफ थ्योरी का जो सिलेबस है वो भी बहुत लॉन्ग है हमारे पास में। पहले टाइप ऑफ ग्राफ्स हैं, ग्राफ्स को रिप्रेजेंटेशन, फिर वॉक है, फिर ट्री है, तो इसको 4 भागों में बांटा हुआ है। अब आपको कोई भी 2 पार्ट आपको क्लियर करने हैं। टाइप ऑफ ग्राफ्स में बहुत सारी डेफिनेशंस हो जाएंगी। आपका जो इंपॉर्टेंट में होगा वो ये वाला पार्ट होगा कि किसी भी ग्राफ को मैट्रिक्स से कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। सिर्फ 2 ही क्वेश्चन बनते हैं इसमें, एडजेसेंट मैट्रिक्स और इंसिडेंट मैट्रिक्स से किस तरीके से हम ग्राफ को रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये वाला पार्ट आपको 100% करना ही करना है। वॉक में ये इसका भी लेंथी प्रोसेस में है, तो आपको सिर्फ इसमें ये 2 चीज़ आपको कवर करके लेके जा रही है, एक ऑलर और एक हैमिल्टोनियन ग्राफ क्या होता है, बस। ऑलर और हैमिल्टोनियन ग्राफ अगर आप करके जाते हैं तो आपको वहाँ पर एक क्वेश्चन मिलने के 100% में चांस हो जाएंगे वहाँ पर, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चीज़ में है, इसी में हमारे पास में कवर हो जाएगा। ट्री, फिर अगेन ट्री के अंदर भी बहुत सारे टॉपिक्स होंगे हमारे पास में, तो अगर आप ट्री का इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पूछते हैं तो अगर आप ट्री सर्चिंग का आप टॉपिक क्लियर कर लेना वहाँ पर। ट्री सर्चिंग को हमने थ्री टाइप से हमने वहाँ पर फाइंड किया था, इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर। इसके लिए एक क्वेश्चन मिलने के आपके 100% चांस हैं, और इसमें एक क्रूस्कल और प्रिज्म एल्गोरिथम की हेल्प से भी हम यहाँ पर मिनिमल स्पैनिंग ट्री हम यहाँ पर फाइंड करते हैं, तो इसको भी हम क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। मिनिमल ट्री हम यहाँ पर फाइंड करते हैं, तो क्रूस्कल एंड प्रिज्म, तो ये 5 टॉपिक्स अगर आप ट्री में कवर कर लेते हैं, ज़्यादा पार्ट नहीं कवर कर पाते हैं इस टाइम में, तो ये वाले पार्ट जरूर कवर कर लेना जो कि इंपॉर्टेंट है। ट्री सर्चिंग, इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर, 3 क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, 2 क्वेश्चन आपके यहाँ से बन जाएंगे, तो यहाँ से ये क्लियर हो जाएगा। पाथ, वॉक में से ऑलर और हैमिल्टोनियन को करके जाना है, ये तो आपको सिर्फ 2 क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। टाइप ऑफ ग्राफ्स में आपकी मर्जी है कि आप जितना कवर करेंगे उतने ही आपके मार्क्स में अटेंड हो जाएगा। यूनिट 4 में मैट्रिक्स है, सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट्स में है, जो कि हमारे 4 टाइप में बांटी हुई है। टाइप ऑफ मैट्रिक्स में ये 2 क्वेश्चन है जो कि आपको 100% करके जाने, एक ऑर्थोगोनल और एक क्रैमर रूल, किस तरीके से हमारे पास में ये 2 क्वेश्चन हो जाएंगे। एक एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स किस तरीके से हम फाइंड करते हैं, ये क्वेश्चन आपको 100% करना है। सॉल्व द लीनियर इक्वेशन को 2 तरीके से सॉल्व करते हैं मैट्रिक्स मेथड, आपको ए इनवर्स मेथड से ही सिर्फ आप करके चले जाना, ये वाला क्वेश्चन आपको क्लियर करना है कि किसी भी लीनियर इक्वेशन को हम ए इनवर्स मेथड से कैसे फाइंड करेंगे। 4th वाला पार्ट देखो बहुत इंपॉर्टेंट में है, आपको 15 मार्क्स का क्वेश्चन मिलेगा। मैंने पहले भी कहा था आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर, आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर में से अगर आप नहीं कर पाते हैं तो उसकी सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बना के आ जाना, बाकी का पार्ट मत करना सॉल्व। लेकिन अगर आप फंसते हो, लेकिन उसके अलावा फिर अगर ये क्वेश्चन नहीं आता है तो फिर आपको मिलेगा कैले हैमिल्टन थ्योरम, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है वहाँ पर सिर्फ, तो अगर कैले हैमिल्टन थ्योरम आता है तो ये क्वेश्चन आपको करके ही 100% जाना ही जाना है। तो कोई भी यूनिट अगर हम इस तरीके के, अगर हमने ये इंपॉर्टेंट टॉपिक भी किए तो हम यहाँ से 112 में से 75 का मिनिमम हम अटेंड कर जाएंगे वहाँ पर। मान लीजिए कि 1-2 क्वेश्चन हमें छोड़ने भी होंगे, 3 लॉन्ग हमें छोड़ने हैं, एक शॉर्ट, हमें एक 7.5 का भी हमें लेफ्ट करना है। तो अगर ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं तो आप यहाँ से 75 में से लगभग 16 मार्क्स का आप अटेंड कर लेंगे। अगर आपने पूरा कोर्स करते हैं तो वो तो आप 75 का आप अटेंड करेंगे, मर्जी आपकी है कि ये क्वेश्चन तो आपको कम से कम वहाँ पर करके ही जाने हैं एग्जाम के अंदर। ओके, ऑल द बेस्ट।